दोस्तों, आप जानते हो, जब मैं पहली बार ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखा था तो दिल में एक अजीब सी एक्साइटमेंट थी। वो फीलिंग ना, जैसे किसी नए शहर में पहली बार कदम रखते हैं, हर गली एक नई कहानी सुनाने को बेताब। हाँ, मैं भी उसी तरह नाइव था। सोचा था बस चार्ट्स देख लूंगा, थोड़ा सा पैसा लगा दूंगा और फिर प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। लेकिन क्या पता था कि यह मार्केट इतना बेरहम हो सकता है। शुरू के दिन थे, हाथ में कुछ जमा पूंजी थी। मैंने सोचा चलो कमोडिटीज में हाथ जमाते हैं। पहली ही ट्रेड में कुछ प्रॉफिट हुआ। ओह, उस समय मैं खुद को छोटा मोटा जीनियस समझ बैठा। दिल में एक घमंड सा आ गया, देखो मैंने तो मार्केट पकड़ लिया। लेकिन यही वो मोमेंट था जब मार्केट ने मुझे मेरी औकात याद दिला दी। थोड़े ही दिनों में एक ऐसी ट्रेड लगी जिसने मेरी रातों की नींद उड़ा दी। सोचिए, आप चैन से सो रहे हों और अचानक कोई आपका बिस्तर खींचकर नीचे गिरा दे। बस वही हाल था मेरा। वो लॉसेस ऐसे बढ़े जैसे आग घास पकड़ ले और मैं बस देखता रह गया। सोचता रहा शायद मार्केट रिवर्स कर जाएगा, शायद मेरी तरफ आ जाएगा। लेकिन मार्केट किसी की नहीं सुनता, है ना? उस वक्त मैंने पैनिक में आकर और पोजीशंस ऐड कर ली। हाँ, वही गलती जो हर न्यूबी करता है। अरे थोड़ी और डाल दो, एवरेज निकल जाएगी। पर एवरेज कहाँ निकली, लॉसेस और बढ़ गए। हर सुबह पोर्टफोलियो देखता था तो दिल बैठ जाता था। लगा जैसे सारा कॉन्फिडेंस, सारी उम्मीद खत्म हो गई हो। एक रात याद है मुझे, मैं अकेला बैठा था। कमरे में बस एक डिम लाइट जल रही थी। हाथ में कॉफी का कप था जो अब ठंडा पड़ चुका था। मैं स्टेयरिंग कर रहा था दीवार को और सोच रहा था, क्या मैं वाकई इस रास्ते के लिए बना हूं? क्या मेरी मेहनत, मेरे सपने सब ऐसे ही खत्म हो जाएंगे? दिल भर आया था, आंखों में नमी थी, लेकिन फिर एक हल्की सी मुस्कान आई। सोचो क्यों? क्योंकि उस पल समझ आया गलती मेरी थी। मार्केट ने तो वही किया जो वो करता है। गलती मेरी उम्मीदों में थी, मेरी प्लानिंग में थी, मेरी ओवर कॉन्फिडेंस में थी, और हाँ, शायद मेरी ईगो में भी। वो लॉसेस मेरे लिए किसी ब्लेसिंग से कम नहीं थे। उन्होंने मुझे झकझोर दिया, मेरी नींद तोड़ी और मुझे सिखाया कि ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का खेल नहीं है। ये खुद को जानने का, अपनी वीकनेसेस को पहचानने का खेल है। अब जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो उन अर्ली लॉसेस के बिना मैं वो इंसान नहीं बन पाता जो आज हूं। वो पेन, वो स्लीपलेस नाइट्स, वो डर, सब ने मुझे मजबूत बनाया। और हाँ, उस वक्त तो लगा था कि सब खत्म हो गया, लेकिन सच्चाई ये थी कि वहीं से मेरी असली जर्नी शुरू हुई। तो दोस्त, अगर कभी तुम भी अपने शुरुआती सफर में गिरो, हारो, टूटो, तो घबराना मत, क्योंकि हो सकता है वहीं से तुम्हारा असली निर्माण हो रहा हो। क्या पता कल तुम अपने लॉसेस को अपना सबसे बड़ा टीचर मानो। दोस्तों, वहीं उस अंधेरे हारे हुए पल से मेरी असली तलाश शुरू हुई। मैं जान चुका था कि अकेले लड़ते रहना बिना सही दिशा के सिर्फ खुद को और गहरे गड्ढे में ले जाएगा। हाँ, ईगो बड़ी जोर से चिल्लाती थी अंदर, कहती थी तू स्मार्ट है, खुद सब सीख लेगा। लेकिन दिल के किसी कोने में एक सच्चाई सॉफ्टली फुसफुसा रही थी, तुझे गाइड की जरूरत है। और जैसे कुदरत भी जब देखती है कि इंसान सच्चे दिल से कुछ चाहता है, तो वो उसके रास्ते में कुछ ऐसे लोग भेज देती है जो उसे संभाल लें। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मुझे मौका मिला कमोडिटीज कॉरपोरेशन ज्वाइन करने का। अच्छा, उस समय मुझे खुद नहीं पता था कि ये एक्सपीरियंस मेरी जिंदगी की शेप ही बदल देगा। पहली बार जब मैं वहां गया, वो माहौल ही कुछ और था। वहां के ट्रेडर्स, उनके आईज में एक अलग सी चमक थी, जैसे वो मार्केट को किसी ऑर्डिनरी चीज की तरह नहीं, बल्कि एक जिंदा ब्रीदिंग ऑर्गेनिज्म की तरह समझते थे। वहां बैठना, उनकी बातों को सुनना, वो मेरे लिए किसी मंदिर में बैठकर ध्यान करने जैसा था। एक दिन मैं चुपचाप कॉर्नर में बैठा उनकी डिस्कशन सुन रहा था। चार्ट्स उनकी टेबल पर बिखरे पड़े थे और वो इतने कैजुअली रिस्क की बात कर रहे थे जैसे रिस्क कोई मॉन्स्टर नहीं, बल्कि उनका पुराना दोस्त हो। मैंने वहां सीखा लॉस को एक्सेप्ट करना, रिस्क को गले लगाना, डिसिप्लिन को रिलीजन की तरह फॉलो करना। हाँ, पहली बार मुझे समझ आया कि ट्रेडिंग सिर्फ एनालिसिस नहीं है, ये तो एक कंप्लीट माइंडसेट है।
कई बार तो सेशंस में बैठकर मैं अपने पुराने लॉसेस को याद करता और सीक्रेटली शर्मिंदा भी होता। सोचता था, काश मैंने ये सब पहले ही जान लिया होता। पर फिर माइंड कहता, अच्छा, बेटर लेट देन नेवर, है ना। वहां के मेंटर्स ने मेरे अंदर के ट्रेडर को धीरे धीरे जगाया, मुझे सिखाया कि कैसे पोजीशन साइज करनी है, कब एंट्री लेनी है और सबसे इंपॉर्टेंट, कब निकल जाना है। उन्होंने मुझे समझाया कि जब तक आप लॉस एक्सेप्ट करना नहीं सीखते, तब तक मार्केट आपको बार बार सबक सिखाता रहेगा। एक बार मेरे मेंटोर ने मुझसे कहा, देख, मार्केट में सरवाइव करना है तो सबसे पहले खुद की सेफ्टी इंश्योर करनी होगी। कैपिटल रहेगा तभी तो तू अगली फाइट लड़ेगा, वरना एक दिन मार्केट तुझे पूरी तरह साफ कर देगा। उस वक्त उनकी वो बात मुझे थोड़ी हार्श लगी, लेकिन आज समझ आता है वो कितनी जेन्युइन थी। उनकी मेंटरशिप ने मेरे अंदर एक काम कॉन्फिडेंस पैदा किया। पहले जहां मैं हर टिक पर नर्वस हो जाता था, वहीं अब मार्केट की वॉलेटिलिटी में भी एक साइलेंट रिदम सुनाई देने लगी। वो छोटी छोटी बातें, जैसे स्टॉप लॉस को सेक्रेड मानना या ग्रीड को हर हाल में कंट्रोल करना, धीरे धीरे मेरे ब्लड में घुल गईं। कभी कभी सोचता हूं, अगर मैं वहां ना गया होता, अगर वो लोग मेरे रास्ते में ना आते, तो शायद मैं आज भी उसी पुराने साइकिल में फंसा होता। ओवर ट्रेड करना, फिर रिग्रेट करना, स्लीपलेस नाइट्स बिताना। हाँ, कमोडिटीज कॉर्प मेरे लिए सिर्फ एक कंपनी नहीं थी, वो एक गुरुकुल था जहां मेरी सोल ने ट्रेडिंग की असली भाषा सीखी। और यहीं से मेरे अंदर वो डिसिप्लिन पैदा हुआ जिसने मुझे काउंटलेस स्टॉर्म्स में भी खड़ा रखा। तो देखो दोस्त, कभी अगर तुम्हें लाइफ में कोई अच्छा मेंटर मिल जाए तो उसे लाइटली मत लेना। हो सकता है वो तुम्हें उस अंधेरे से निकालकर उस रोशनी तक पहुंचा दे जिसका तुम्हें बरसों से इंतजार था। दोस्तों, उस गुरुकुल से निकलकर जब मैं दोबारा अपने ट्रेडिंग डेस्क पर लौटा, तो मानो मैं कोई और ही इंसान था। अंदर एक नई समझ, एक नया सुकून था। अब मार्केट की हर टिक मुझे पैनिक में नहीं डालती थी। लेकिन क्या सच में इतना ही काफी था? हाँ, मेंटरशिप ने मुझे सही रास्ता दिखा दिया था, पर असली इम्तिहान तो अब शुरू हुआ। अब मुझे खुद को, अपने रूल्स को हर दिन, हर ट्रेड में प्रूव करना था। और सच बताऊं, डिसिप्लिन को निभाना जितना सुनने में आसान लगता है, असल में उतना ही मुश्किल है। एक दिन की बात है, मार्केट में जबरदस्त मोमेंटम था। हर जगह लोग बोल रहे थे, बाय करो, ये तो सीधा ऊपर जाएगा। अंदर का ग्रीड फुसफुसाया, चल थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिस्क ले ले, आज तो मौका है। मैंने भी पोजीशंस बढ़ा दी। सोच लिया था, अगर सब ठीक गया तो आज बड़ा जैकपॉट लगेगा। लेकिन मार्केट को किसी की प्लान की परवाह थोड़े ही होती है। कुछ ही घंटों में प्राइस उल्टी डायरेक्शन में भागने लगा। दिल तेज धड़कने लगा, हाथ पसीने से भीग गए। वो स्क्रीन पर गिरते हुए नंबर्स देखना, हाय, जैसे किसी ने दिल में चाकू घोंप दिया हो। वो वक्त था जब मुझे याद आया, स्टॉप लॉस लगा था ना? हाँ, लगा तो था, लेकिन माइंड बोल रहा था, अरे थोड़ा और वेट कर, बाउंस हो जाएगा। और यहीं मैंने फिर वही पुरानी गलती ऑलमोस्ट दोहरा दी। पर फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार मैंने खुद को टाइम पे संभाल लिया। एक गहरी सांस ली, आंखें बंद की और मैन्युअली पोजीशन कट कर दी। लॉस हुआ, पर एक रिलीफ भी था। ऐसा लगा जैसे किसी ने गले में फंसी हुई फांस निकाल दी हो। उसी शाम मैंने अपने जर्नल में लिखा, डिसिप्लिन कोई लग्जरी नहीं है, ये सर्वाइवल है। अगर आज मैं रूल फॉलो ना करता तो शायद फिर से वही पुराना हॉरर रिपीट हो जाता। और धीरे धीरे रिस्क मैनेजमेंट मेरे लिए रूटीन बन गया। अब हर ट्रेड के पहले मैं खुद से पूछता, कितना रिस्क ले रहा हूं, मैक्सिमम कितना गंवा सकता हूं। अगर ये ट्रेड उल्टा गया तो क्या मैं काल्मली एक्सेप्ट कर पाऊंगा? जानते हो, ये हैबिट छोटी लगती है, पर यही स्मॉल हैबिट्स मिलकर तुम्हें लॉन्ग रन में अलाइव रखती हैं। अब मैं बड़े प्रॉफिट्स की उतनी परवाह नहीं करता जितनी इस बात की कि लॉसेस छोटे रहें, क्योंकि गेम जीतने के लिए सबसे पहले गेम में बने रहना जरूरी है। कई बार दोस्त पूछते हैं, तू डरता नहीं क्या लॉस से? मैं मुस्कुराकर कह देता हूं, डरता हूं पर रिस्पेक्ट करता हूं, और इसी रिस्पेक्ट ने मुझे अभी तक बचाया है। तो हां, डिसिप्लिन, स्टॉप लॉस, प्रॉपर पोजीशन साइजिंग, ये सब बोरिंग सुनाई देता है, पर इसी बोरिंग चीज में वो मैजिक छुपा है जो तुम्हें कंसिस्टेंट बनाता है।
कभी कभी सोचता हूं, अगर मैं वो ओवर कॉन्फिडेंट बच्चा ही रहता जो बिना सीट बेल्ट के तेज गाड़ी चलाता है, तो शायद अब तक कहीं क्रैश हो चुका होता। लेकिन शुक्र है उस मार्केट के थपेड़ों का, उन स्लीपलेस नाइट्स का, जिनसे गुजरकर मैंने सीखा कि सेफ्टी ही असली स्ट्रेटेजी है। और सच पूछो तो वही डिसिप्लिन आज मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। तो याद रखना, मार्केट में जितना पैसा बनाना इंपॉर्टेंट है, उससे कई गुना ज्यादा जरूरी है अपना पैसा बचाना। क्योंकि क्या पता अगला बड़ा मौका कल ही आए और तब तुम्हारे पास कैपिटल बचा हो, रेडी टू प्ले अगेन। दोस्तों, वहीं से मेरी असली लड़ाई शुरू हुई। देखो, डिसिप्लिन सीख लेना, रूल्स बना लेना, ये सब तो एक हद तक मैकेनिकल है, लेकिन ट्रेडिंग में असली बैटलफील्ड हमारे माइंड के अंदर होता है। हाँ, वही फ्रेजाइल माइंड जो कभी ग्रीड में फंस जाता है, कभी फियर में। मैंने अपनी आंखों से देखा है कितने ट्रेडर्स चार्ट पे बिल्कुल सही बैठते थे, एनालिसिस टिप टॉप होता था, पर जैसे ही रियल मनी रिस्क पे आता, उनके हाथ कांपने लगते, दिल तेज धड़कने लगता। और सच कहूं, मैं खुद भी अलग नहीं था। कई बार तो ट्रेड डालते वक्त लगता था जैसे कोई पहाड़ से कूद रहा हूं, हार्ट लिटरली मुंह में आ जाता था। एक बार की बात है, मैंने एक ब्यूटीफुल सेटअप पकड़ा, सब कुछ लाइनअप था, रिस्क रिवॉर्ड भी परफेक्ट, पोजीशन ली, और फिर मार्केट थोड़ी देर साइडवेज घूमता रहा। अचानक एक छोटी सी गिरावट आई, मेरे अंदर पैनिक की लहर दौड़ गई, फिंगर्स नर्वस हो गईं, मैं जल्दी से पोजीशन कट कर दी। बस उसी के कुछ देर बाद मार्केट ने शार्प रिवर्सल लिया और सीधे उस टारगेट तक पहुंच गया जो मैंने इनिशियली सोचा था। उस वक्त मैं स्क्रीन के सामने बैठकर बस हंस ही सकता था। हाँ, वो कड़वी हंसी थी। दिल ने कहा, भाई, प्रॉब्लम चार्ट में नहीं थी, प्रॉब्लम तेरे दिमाग में थी। यही साइकोलॉजी का खेल है। माइंड हमें ऐसी ऐसी स्टोरीज सुनाता है कि हम अच्छे खासे लॉजिकल डिसीजन को भी डिच कर देते हैं। कभी फियर से बाहर निकल जाते हैं, कभी ग्रीड में ओवरस्टे कर जाते हैं। धीरे धीरे मैंने इस माइंड गेम को समझना शुरू किया। मेडिटेशन भी ट्राई किया। हर सुबह 5-10 मिनट बस सांसों पे ध्यान देता था ताकि माइंड थोड़ा स्टेबल रहे, क्योंकि ट्रेडिंग में काल्म रहना वही असली सुपर पावर है। और फिर मैंने एक चीज सीखी, लॉसेस को इमोशनली लेना बंद करना। पहले जैसे ही लॉस होता, ईगो हर्ट हो जाती थी, लगता था मार्केट मुझे बेवकूफ बना गया। पर सच तो यह है कि मार्केट तो कुछ नहीं करता, वो तो बस चलता रहता है। हर्ट होती है तो हमारी एक्सपेक्टेशंस। अब जब लॉस होता है तो मैं उसे एक टीचर की तरह देखता हूं, सोचता हूं, अच्छा, ये क्या सिखा गया मुझे। और बिलीव मी, इस सिंपल एटीट्यूड शिफ्ट ने मेरी पूरी ट्रेडिंग बदल दी। हाँ, कभी कभी फिर भी डर लगता है। लार्ज पोजीशन में बैठा हूं तो हार्ट बीट बढ़ ही जाती है, लेकिन अब मैं उस फियर को एक्सेप्ट करता हूं, उसे अपने साथ बैठने देता हूं जैसे कोई पुराना दोस्त हो। ट्रेडिंग साइकोलॉजी वो साइलेंट फाउंडेशन है जिस पर पूरी सक्सेस टिकी है। चार्ट्स, इंडिकेटर्स, स्ट्रैटेजीज सब बाद में। अगर माइंड ही स्टेबल नहीं तो कुछ भी काम नहीं करेगा। तो दोस्तों, याद रखना, ये गेम बाहर कम अंदर ज्यादा खेला जाता है। अगर अपने माइंड को मास्टर कर लिया तो मार्केट भी एक दिन तुम्हारी ही लैंग्वेज बोलेगा। और हाँ, कभी खुद को जज मत करना कि मैं डर गया, मैं पैनिक कर गया। इंसान हो, इमोशंस तो आएंगे ही, बस सीखो उन्हें हैंडल करना। यही वो इनर मास्टरी है जो लॉन्ग रन में तुम्हें एक रियल ट्रेडर बनाती है। क्या पता कल जब तुम मिरर में देखो तो वहां सिर्फ एक ट्रेडर नहीं, बल्कि एक शांत, बैलेंस्ड, अनस्टॉपेबल इंसान खड़ा दिखे। दोस्तों, वहीं उस शांत, बैलेंस्ड इंसान की तलाश में मैं हर रोज अपने माइंड के साथ रेसल करता रहा। पर ट्रेडिंग ना इतनी अनप्रेडिक्टेबल चीज है कि जब तुम सोचते हो कि अब सब समझ लिया, तभी वो तुम्हें फिर से एक नए एग्जाम में बिठा देती है। मुझे याद है, एक ऐसा भी फेज आया जब सब कुछ धीरे धीरे सेटल हो रहा था, कॉन्फिडेंस वापस बिल्ड हो रहा था, डेली रूटीन भी स्ट्रांग हो चुका था, लॉसेस मैनेजेबल हो गए थे और प्रॉफिट्स आने लगे थे। लेकिन हाँ, यही लेकिन सबसे खतरनाक होता है। एक दिन मार्केट में अचानक ऐसा वायलेंट मूव आया कि मेरे सारे स्टॉप्स हिट हो गए, पोजीशंस धड़ाधड़ कटने लगीं। देखते ही देखते पोर्टफोलियो में जो ग्रीन चमकता था वो लाल हो गया, दिल पे जैसे पत्थर रख गया हो किसी ने।
हाथों में उस वक्त कॉफी का कप था जो घबराहट में गिरते गिरते बचा। मैं फ्रीज हो गया था, बस स्क्रीन पे स्टेयरिंग करता रहा। मन में सिर्फ एक ही थॉट, फिर से वही सब रिपीट तो नहीं हो रहा। लेकिन अगले ही पल कुछ क्लिक हुआ अंदर। वो डिसिप्लिन, वो मेंटल ट्रेनिंग, वो काउंटलेस स्लीपलेस नाइट्स, सब एक साथ आंखों के सामने घूम गई और दिल ने धीरे से कहा, नहीं, ब्लाइटिंग नेवर स्ट्राइक्स ट्वाइस। अगर तूने अपनी सीख नहीं भूली तो। उसी मोमेंट मैंने ब्रीथ लिया, कामली लॉसेस एक्सेप्ट किए, स्क्रीन ऑफ की और बाहर टेरेस पे चला गया। एक ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे यूनिवर्स खुद मुझे कंफर्ट दे रहा हो। वहां खड़े खड़े मैंने सोचा, अगर आज मैं फिर डरकर रूल्स तोड़ता, रिवेंज ट्रेड करता, तो शायद सब खत्म हो जाता। पर आज मैं वही इंसान नहीं हूं जो पहले था। अब मैं लॉसेस को फेस कर सकता हूं बिना पैनिक के। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, उस मैसिव लॉस के कुछ दिन बाद ही मार्केट ने ऐसा मूव दिया कि मेरी सॉलिड रिस्क मैनेज्ड पोजीशन ने पिछले लॉस की भरपाई भी कर दी और अच्छा प्रॉफिट भी दे दिया। तब समझ आया कि लॉसेस परमानेंट नहीं होते और डर भी परमानेंट नहीं होता। बस तुम्हें उनसे भागना नहीं है, उनका सामना करना है कामली। अब जब कोई मुझसे पूछता है, तुझे डर नहीं लगता फिर से सब गंवा देने का, मैं मुस्कुराकर कहता हूं, डर तो अब भी लगता है दोस्त, पर अब वो डर मेरी स्टीयरिंग व्हील पे नहीं बैठा। अब वो बस पीछे सीट पे बैठा है, देखता है पर डिसीजन नहीं लेता। तो हां, टर्न अराउंड कोई एक ड्रामेटिक मूवी सीन नहीं होता। वो तो छोटे छोटे चॉइसेस होते हैं जहां तुम डिसाइड करते हो कि पैनिक करोगे या प्लान फॉलो करोगे। यही वो मोमेंट्स हैं जहां रियल ट्रेडर बनता है। और बिलीव मी, जब तुम ये समझ जाते हो कि एक बड़ी हार के बाद भी लाइफ रुकी नहीं है, तब तुम्हारे अंदर एक अजीब सी फियरलेस एनर्जी पैदा होती है। वो एनर्जी जो विस्पर करती है, चल फिर से खेलते हैं, क्या पता इस बार जैकपॉट लगे। बस यही माइंडसेट ने मुझे वापस उठाया और फिर से मार्केट के डांस फ्लोर पर कॉन्फिडेंटली खड़ा किया। दोस्तों, उस कॉन्फिडेंस की सटल सी स्पार्क से मेरी जर्नी का एक बिल्कुल नया फेज शुरू हुआ। अब मैं उसी ट्रेडर का एडवांस्ड वर्जन बन चुका था। पहले जहां स्मॉल लॉट से काम चलता था, वहीं अब मेरे पास बिगर कैपिटल था और साथ में बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी। अच्छा, इनिशियली जब अकाउंट बड़ा हुआ तो अंदर एक एक्साइटमेंट तो थी ही। सोचो, पहले जहां 10 कॉन्ट्रैक्ट्स पे नर्वस हो जाता था, अब 100 कॉन्ट्रैक्ट्स भी आराम से ले सकता था। पर हां, यही स्केलिंग अप की सबसे ट्रिकी बात है। कैपिटल जितना बड़ा, इमोशनल प्रेशर उतना ही इंटेंस। मुझे याद है, एक दिन मैंने एक जेन्युइनली हाई कन्विक्शन ट्रेड लिया। साइज पहले से कहीं ज्यादा थी, चार्ट्स, फंडामेंटल्स सब अलाइंड था, दिल भी स्ट्रांग था। लेकिन जैसे ही मार्केट ने थोड़ी उल्टी चाल चली, वही पुरानी धड़कनें तेज हो गईं। हाथ फिर से थोड़े मॉइस्ट होने लगे। मन बोला, क्या जरूरत थी इतना बड़ा पोजीशन लेने की। पर उसी वक्त एक ठंडी सी सांस ली। माइंड ने सॉफ्टली रिमाइंड कराया, रूल्स याद है ना, स्टॉप लॉस लगा है, रिस्क डिफाइंड है, तो डर क्यों। मैंने खुद को समझाया, देख, ये स्केल बड़ा है तो स्विंग्स भी बड़े दिखेंगे, पर परसेंटेज रिस्क तो वही है ना। तू तो वही डिसिप्लिन ट्रेडर है, बस नंबर्स बड़े हो गए। और यार, बिलीव मी, ये लाइन सुनकर खुद को एक बार रिलीफ मिल गया। उस ट्रेड पे मेरा स्टॉप हिट भी हुआ। अच्छा खासा लॉस था, डॉलर टर्म्स में देखा जाए तो पहले के छोटे अकाउंट्स के टोटल बैलेंस जितना। पर अंदर एक अजीब सी स्माइल थी। सोचो क्यों? क्योंकि मैं कामली स्क्रीन को बंद करके उठ गया। ना रिवेंज ट्रेड, ना ओवर थिंकिंग, बस प्लान फॉलो किया और नेक्स्ट डे फिर फ्रेश माइंड से बैठा। धीरे धीरे बड़े पोजीशन से वो डर निकलने लगा। अब मैं इन्हें नॉर्मल मानने लगा। जैसे मसल बिल्ड होती है जिम में, वैसे ही माइंड भी बिल्ड होता है। पहले जहां 2% मूव पे हार्ट सिंक कर जाता था, अब 5% स्विंग्स भी ब्रीद आउट करके देख लेता हूं। एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, जैसे जैसे स्केल बढ़ा, मैंने देखा मार्केट मुझे वैसे ही टेस्ट करता रहा। अचानक वॉलेटिलिटी बढ़ जाती या कोई न्यूज आ जाती और मैं सोचता, अरे तू फिर से मुझे डराना चाहता है ना, चल ट्राई कर ले। उस ग्रोथ के साथ एक मैच्योरिटी भी आई। पहले टारगेट सिर्फ पैसा कमाना था, अब फोकस था प्रोसेस सही रखना, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, खुद को उन इमोशनल ट्रैप्स में नहीं फंसने देना। और सच कहूं
यही स्केलिंग अप की असली ब्यूटी है। सिर्फ अकाउंट नहीं बड़ा होता, तुम्हारा अंदर का इंसान भी बड़ा होता है। तुम पेशेंस सीखते हो, ईगो कंट्रोल करना सीखते हो, और सबसे जरूरी, अपने डिसीजंस की पूरी जिम्मेदारी लेना सीखते हो। तो हाँ, आज जब कोई नया ट्रेडर मुझे देखता है और बोलता है, भाई तू इतनी बड़ी पोजीशंस कैसे मैनेज कर लेता है, मैं हल्की सी हंसी हंसकर कहता हूं, अरे पोजीशंस बड़ी नहीं हैं, बस मेरा माइंड बड़ा हो गया है। और यार, यही सबसे सेटिस्फाइंग चीज है। क्या पता कल और बड़ा स्केल आए और मैं उसी कामनेस के साथ उससे भी खेलने लगूं। यही तो असली ग्रोथ है ना दोस्तों। उस स्केलिंग जर्नी के बाद जब मैं आज पीछे मुड़कर देखता हूं ना, तो रियलाइज होता है कि ट्रेडिंग ने सिर्फ मुझे पैसों से नहीं बल्कि सोच से भी कितना रिच बना दिया। अब ये गेम मेरे लिए सिर्फ नंबर्स या चार्ट्स तक लिमिटेड नहीं रहा, ये तो पूरी लाइफ की फिलॉसफी बन चुका है। अच्छा, कई लोग मुझसे पूछते हैं, इतने सालों में क्या सबसे बड़ा सीख मिला? तो हाँ, सुनने में सिंपल लगेगा, लेकिन सबसे बड़ा लेसन यही रहा, मार्केट में सरवाइव करना है तो खुद को बचाकर रखना पड़ेगा। कैपिटल की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर कैपिटल गया तो सब गया, फिर कोई भी स्किल, कोई भी स्ट्रेटेजी काम नहीं आएगी। मैंने काउंटलेस ट्रेडर्स को देखा है जो सुपर स्मार्ट थे, मार्केट की हर टिक का लॉजिक बता सकते थे, पर जब बात आई रिस्क लेने की, लॉसेस एक्सेप्ट करने की, तो वहीं कोलैप्स हो गए। और क्यों? क्योंकि ईगो ने उन्हें अलाउ ही नहीं किया कि वो एडमिट करें, हाँ मैं गलत था। मुझे याद है एक टाइम जब मैं भी ईगो के जाल में फंसा था, सोचता था मार्केट को मैं सिखा दूंगा, और वही ओवर कॉन्फिडेंस मुझे बार बार गिराता रहा। फिर धीरे धीरे समझ आया, ट्रेडिंग में विन करना मतलब मार्केट को बीट करना नहीं है, बल्कि खुद को बीट करना है। अपने उस इंपल्सिव माइंड को, उस ग्रीडी हार्ट को, और उस डर को जो हर बार विस्पर करता है, क्या पता इस बार स्टॉप लॉस मत लगाना, शायद सीधे टारगेट हिट हो जाए। अब मैंने इसे अपनी आदत बना लिया है। हर ट्रेड के पहले खुद से सॉफ्टली पूछता हूं, अगर ये उल्टा चला गया तो? और फिर वही पुरानी काल्म वॉइस आती है, नो प्रॉब्लम, रिस्क डिफाइंड है। अरे हां, एक और चीज, लॉसेस को नॉर्मल मानो, जैसे कोई ट्रैफिक सिग्नल होता है, कभी रेड कभी ग्रीन। क्या तुम रेड लाइट देखकर स्टीयरिंग छोड़ देते हो? नहीं ना, बस वेट करते हो, फिर आगे बढ़ जाते हो। ट्रेडिंग भी बिल्कुल वैसी ही है। लॉसेस आएंगे, उनकी रिस्पेक्ट करो, लर्न करो और मूव ऑन करो। अब तो सिचुएशन ये हो गई है कि प्रॉफिट पर उतनी स्माइल नहीं आती जितनी लॉस के बाद पीसफुली बैठने पर आती है, क्योंकि तब लगता है देखो अब मैच्योर हो गया हूं, अब इमोशंस ड्राइव नहीं कर रहे। और हां, पेशेंस वो सबसे अंडररेटेड वेपन है। कई बार मार्केट मंथ्स तक साइडवेज रहता है और उस वक्त टेम्पटेशन आता है कि चल कोई रैंडम ट्रेड डाल दे, लेकिन वहीं खुद को रोक लेना, वही असली मास्टरी है। अब जब कभी कोई नया ट्रेडर मुझसे गाइडेंस मांगता है तो मैं उसे स्ट्रैटेजीज या फैंसी इंडिकेटर्स की बात नहीं करता, बस ये सिंपल लाइंस कहता हूं, कट योर लॉसेस फास्ट, रिस्पेक्ट योर रिस्क, और सबसे जरूरी, अपनी साइकोलॉजी संभाल के रख, क्योंकि एंड में मार्केट तो बस प्राइस मूव करता है, असली फाइट तो हमारे अंदर ही चलती रहती है। तो दोस्त, अगर तू भी इस गेम में है तो याद रखना, चार्ट्स बदलते रहेंगे, सिस्टम्स अपग्रेड होते रहेंगे, लेकिन अगर तेरे प्रिंसिपल स्ट्रांग हैं तो मार्केट तुझे कभी पूरी तरह हरा नहीं पाएगा। और क्या पता कल तू भी किसी को अपनी कहानी सुना रहा होगा, उसी काल्म स्माइल के साथ जो मेरे चेहरे पर अब हर दिन रहती है।